नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म कुंडली में बनने वाले दरिद्र योग, गरीबी योग या धनहीनता के योग को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि जीवन में किन कार्यों को करने से आर्थिक कष्ट आ जाती है, यानी धनहीनता आ जाती है, धन का अभाव होने लगता है। जीवन में कभी कभी जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसके वजह से ना चाहने के बावजूद भी हमारे जीवन में आर्थिक कष्ट बनने लगता है, बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। तो आइए जानते हैं कि जीवन में आर्थिक कष्ट किन कारणों से बन जाता है। इसमें हम दोनों बातों को जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जन्म कुंडली में क्या ग्रह स्थिति बन जाती है जो धनहीनता बना देता है, गरीबी बना देता है, आर्थिक कष्ट बना देता है। जन्म कुंडली में धन, धान्य और भौतिक सुख देने वाले ग्रह होते हैं शुक्र। साथ ही साथ बृहस्पति का प्रभाव भी जीवन में सफलता, उन्नति एवं सुख समृद्धि को देने वाला माना जाता है। जन्म कुंडली का नवम भाव जो भाग्य भाव कहा जाता है, इसके स्वामी और इस स्थान पे स्थित ग्रह यानी नवम भाव में स्थित ग्रह भी जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान का प्रभाव भाग्य पे कंप्लीट होता है। यानी भाग्य स्थान का निर्बल होना, भाग्येश का निर्बल होना, शुक्र और बृहस्पति का निर्बल होना, इन स्थितियों के वजह से जीवन में आर्थिक कष्ट, धनहीनता, गरीबी जैसे चीजों को देखना पड़ सकता है। जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति, शुक्र या नवमेष किसी अशुभ स्थान पे विराजित हो गए हो, किसी अशुभ ग्रह के साथ योग बना रहे हो, जैसे जन्म कुंडली का छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये तीनों सम्मिलित रूप से जो त्रिक भाव कहे जाते हैं, यहाँ यदि ये तीनों ग्रह विराजमान हो जाते हैं, यानी शुक्र, बृहस्पति और नवमेष का छठा, आठवां, 12वां भाव में जाना धनहीनता, भाग्यहीनता एवं आर्थिक कष्ट को दे सकता है। कभी कभी ये ग्रह किसी अशुभ ग्रह के साथ योग बना के, जैसे राहु, केतु और शनि के साथ योग बनाने से पीड़ित हो जाते हैं। ये अपने प्रभाव में कमी ला देते हैं। लाल किताब भी कहता है कि नवमेष का पीड़ित होना, नवम भाव में अशुभ ग्रहों का विराजित होना कहीं ना कहीं जीवन में आर्थिक कष्ट, गरीबी, दुख, दरिद्रता देता है। तो इन कारणों से गरीबी बनने लगती है। दूसरी बात, जीवन में कभी कभी हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो आर्थिक कष्ट को बढ़ा देता है, जिसमें सबसे पहला आता है कि बड़े लोगों का मान सम्मान नहीं करना, खासकर जो बृहस्पति के लोग हैं, साधु संत हो या कोई बुजुर्ग हो। यदि आप उनका अपमान करते हैं, उनसे आशीर्वाद की जगह बद्दुआ लेते हैं, तो यह निश्चित मानिए कि आपके जीवन में धन की कमी आने लगती है। दूसरी चीज है, शुक्र का सीधा वास, सीधा संबंध स्त्रियों से होता है। स्त्री जाति का अपमान भी शुक्र को पीड़ित कर देता है और धनहीनता का कारण बन जाता है। तीसरी चीज है कि मेहमानों का स्वागत करने में अगर आप संकोच करते हैं, यानी घर आए मेहमान के साथ अच्छा बर्ताव नहीं रखते हैं, तो यह चीज भी जीवन में बृहस्पति के प्रभाव को कम कर देता है। साथ ही साथ बृहस्पति के अशुभ करने के लक्षण, जैसे पूजा पाठ नहीं करना, देवी देवताओं के प्रति आस्था नहीं होना, जैसे चीज भी बृहस्पति के प्रभाव को कम कर सकता है। शुक्र के प्रभाव को कम करने वाले बहुत से ऐसे कार्य हैं, जैसे गंदे संदे रहना, यानी नियमित रूप से स्नान, ध्यान, पूजा पाठ इत्यादि नहीं करना, अस्त व्यस्त दिनचर्या, अस्त व्यस्त जीवन शैली जैसे चीज भी शुक्र के प्रभाव को कमजोर कर देता है। यानी इन चीजों के वजह से जीवन में आने लगती है आर्थिक कष्ट, गरीबी, दुख, दरिद्रता जैसे चीज आपके जीवन में दिखने लगती है। यदि आप भी इन चीजों से परेशान हो रहे हैं, आप भी ऐसा देख रहे हैं कि कोई रोजी रोजगार शुरू किए हैं, परंतु वह नियमित रूप से नहीं चल रहा है, ढंग से नहीं चल रहा है, आय प्राप्ति के जो भी उपाय कर रहे हैं उसका सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो इनके प्रभाव को दूर करने के लिए, यानी इन गरीबी लाने वाले लक्षणों को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में अनेक उपायों की चर्चा की गई है। उसमें से कुछ खास उपाय जो तुरंत परिणाम देता है, यानी जिसके लाभ तुरंत देखने को मिलते हैं, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। आपको चाहिए कि नियमित रूप से साफ सफाई पर ध्यान दें, यानी शुक्र को मजबूत करने के लिए आप नियमित स्नान ध्यान करें,
एवं सुगंधित चीज़ों का प्रयोग खाने एवं लगाने में करें। शुक्र के मंत्रों का पाठ करें। शुक्र का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से है। लक्ष्मी जी से जुड़े पूजा पाठ जैसे कनकधारा, श्री शुक्र इत्यादि स्त्रोत का पाठ करें। लक्ष्मी जी का चालीसा इत्यादि भी पाठ करना लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करता है। यानी लक्ष्मी जी का पूजा करना हो, साफ सफाई से रहना हो, सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करना हो, इन सारे चीज़ों का सीधा संबंध शुक्र को बलवान बनाने से है। यानी जीवन में शुक्र के शुभ फल आने लगते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति को शुभ बनाने के लिए आपको चाहिए कि बड़े बुजुर्ग, साधु, सन्यासियों की सेवा भाव अवश्य करें। कोई याचक आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसे कुछ न कुछ देकर ही विदा करें। इन चीज़ों का पालन करने से बृहस्पति का प्रभाव भी शुभ होने लगता है। घर आए मेहमानों का स्वागत भी आप विशेष आदर से करें। ऐसा करने से भी बृहस्पति के शुभ प्रभाव आपको दिखने लगते हैं। बृहस्पति के बाद अगर हम चर्चा करें नवमेश की, तो सबसे पहले हमें जन्म कुंडली में देखना चाहिए कि नवम भाव के स्वामी कौन से ग्रह हैं। नवमेश चंद्रमा से लेकर शनि तक कोई भी ग्रह हो सकते हैं। तो जो भी ग्रह आपके नवमेश हैं उनसे जुड़े देवी देवताओं का पूजा आराधना विशेष लाभ देता है। जैसे चंद्रमा के लिए शंकर भगवान की पूजा, मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा, बुध के लिए माता दुर्गा की पूजा, बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की पूजा, साथ ही साथ शनि के लिए भगवान शंकर के भैरव रूप की पूजा जैसे चीज़ों का फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो अपने नवमेश के अनुसार अपने देवी देवताओं का पूजा आराधना आपको अवश्य करना चाहिए। नवमेश के रत्न को धारण करके भी नवमेश के बलाबल को बढ़ाया जा सकता है। यानी नवम भाव का स्वामी जो भी ग्रह है उसके रत्न को आप निश्चित रूप से धारण कीजिए। ज्योतिष शास्त्र का यह एक अकाट्य सूत्र है कि नवमेश का रत्न किसी भी हालत में अशुभ परिणाम नहीं देता है। यानी आंख मूंद कर आप नवमेश का रत्न धारण कर सकते हैं। नवमेश के रत्न धारण करने से भाग्य का सहयोग अवश्य बनने लगता है। नवमेश के शुभ हो जाने से जीवन में जब भाग्य का सहयोग बढ़ने लगता है तो जीवन में किसी प्रकार के आर्थिक समस्या नहीं रह जाती है। यानी भाग्य को बढ़ाने के लिए भाग्य स्थान के स्वामी ग्रह के जुड़े देवी देवताओं की पूजा हो या भाग्येश के रत्न धारण करने का विधान हो, इन्हें यदि आप कर लेते हैं तो भाग्य का पूरा सहयोग आपको जीवन में देखने को मिलता है। यानी जीवन में भाग्य के सहयोग से आपके सारे बाधा, विघ्न, अड़चन दूर होने लगेगी और जीवन में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होने लगेंगे। तो जीवन में आर्थिक कष्ट हो या किसी आय प्राप्ति के उपाय में सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो तो आपको भी इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।